अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। इस वक्त मैं सादुकी में मौजूद हूँ। इमरान खान साहब का ये कारवां आगे कामों की जानिब जा रहा था, लेकिन अब यहीं पर ये तमाम लोग रुक चुके हैं। अफसोसनाक वाक़या यह है कि आज एक खातून सहाफ़ी इमरान खान साहब के कंटेनर के नीचे आके शहीद हो चुकी हैं। ये शायद सहाफ़ियों के लिए एक भारी महीना है। अरशद शरीफ और उसके बाद एक और वाक़या रोनुमा हुआ। यहाँ जो ऐनी शाहिदीन है या जो सूरत हाल देखी है, चैनल 5 की ये खातून रिपोर्टर हैं, सदफ जिनका नाम है, आज से लेकिन रिपोर्ट करना है, सहाफ़ती ज़िम्मेदारी भी निभानी है। हुआ ये है कि चूँकि खान साहब का कंटेनर के साथ अतराफ़ में बहुत से लोग होते हैं, सहाफ़ी भी होते हैं, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और सारा मीडिया मौजूद होता है। चूँकि खान साहब के इंटरव्यूज़ के लिए बहुत से लोग ऊपर कंटेनर पे भी जाते हैं, तो मुबैना तौर पर खान साहब का इंटरव्यू के लिए या कंटेनर पर चढ़ने के लिए सदफ नामी ये जो सहाफ़ी थी, ये काफ़ी दूर से उस कंटेनर के साथ साथ चल रही थी। इनकी कोशिश थी, ये बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे भी इंटरव्यू करना है, मुझे भी ऊपर जाना है, मैंने भी अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी निभानी है, मैंने भी ऊपर जाकर खान साहब से इंटरव्यू लेना है, मौक़िफ़ जानना है अपने चैनल के लिए। बहुत से गए हैं इंटरव्यूज़ के लिए, हम भी गए, बाकी भी गए, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि जब तक आप इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर वहाँ रुकना महाल है। आप साथ साथ भाग नहीं सकते, लोगों की भीड़ है, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी है, बाकी लोग हैं। आज तो वैसे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। जब ये खातून भागती रही है मुसलसल, किसी ने इन्हें ऊपर नहीं आने दिया, ज़ाहिर है सिक्योरिटी वजूहात की वजह से, ये शायद इनका किसी से राब्ता नहीं था। तो काफ़ी देर के बाद ये हुआ कि क्योंकि जो काफ़िला है बड़ा स्लो था, तो इसलिए वो साथ साथ चल रहे थे। अचानक से इस काफ़िले ने स्पीड पकड़ी। हमने आपको लाइव भी दिखाया था जब ये स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और स्पीड की वजह यही थी कि पीटीआई की जो क़यादत है वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो दिन की रोशनी में हम कवर कर जाएं, क्योंकि कल भी शाम को इस लॉन्ग मार्च को रोक दिया गया था। आज थोड़ा ताख़ीर से शिकार हुआ, लेकिन उसके बाद बड़ी तेज़ी से ये पूरा रैला एक सुनामी की तरह, हकीकतन सुनामी की तरह जा रहा था। जब वो अचानक से दोबारा चला है ये कारवां, तो वो खातून वहीं बिल्कुल साथ खड़ी थी दरवाजे के, जहाँ से उन्होंने ऊपर कंटेनर पर जाना था। वो संभल नहीं पाई, पीछे से एक मॉब आया, लोग आए, सिक्योरिटी के लोग थे। अब जाहिर है सिक्योरिटी प्रेशर की वजह से ना आओ देखा जाता है ना ताओ देखा जाता है, और यकीनी तौर पर तब पहचानना भी किसी को बहुत मुश्किल होता है कि आखिर ये कौन है, ये सहाफ़ी है, जनरल पब्लिक है, औरत है, मर्द है। वो उस चीज़ को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाता, और वो मेरे ख्याल से रखना नामुमकिन सही है, इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना। तो जब वो पीछे से मॉब आया है, तो सदफ नामी ये सहाफ़ी, ये खातून जो कि अब शहीद हो चुकी हैं, ये अपने आप को संभाल नहीं पाए। इनका पाँव लड़खड़ाता है, और उसके बाद कंटेनर जिस पर टनों वज़न था, उसके टायर के नीचे इनका सर आ जाता है। और उसके बाद क्या हुआ वो ना हम आपको दिखा सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। लेकिन आज ये अफसोसनाक सानहा हुआ, एक और सहाफ़ी आज इस दुनिया से चला गया। अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी निभा रहे थे, इंटरव्यू करना भी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी थी, लेकिन अब उसके बाद जो ज़राए बता रहे हैं कि खान साहब भी नीचे उतरे, उन्होंने देखा और उसके बाद दोबारा वो कंटेनर पर चले गए, और उसके बाद इस लॉन्ग मार्च को आज रोक दिया गया है। सवाल ये है कि क्या कल दोबारा ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा? सवाल ये भी है क्या कल दोबारा इस तरह का मामला तो नहीं होगा? सवाल तो ये भी है कि अगर इतना बड़ा क्राउड लेकर जा रहे हैं तो उसे मैनेज किस तरह से करना है। कोई शक नहीं है कि जिस तरह से इनके वॉलंटियर्स, सिक्योरिटी और टाइगर्स, इंसाफ टाइगर्स और बाकी लोग ये बड़ा दिलजमी से काम कर रहे हैं, ये मीलों भागते। जाहिर है उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, वो ट्रेंड है, लेकिन जो बाकी लोग हैं, ख़ासतौर पे सहाफ़ी, वो इतने ट्रेंड नहीं होते। उनके पास हाथों में गैजेट्स भी होते हैं, चीज़ें होती हैं, उन्होंने उन चीज़ों को भी संभालना है, नहीं तो उनकी शामत आ जानी है अगर वो टूट गई। हो सकता है कि शायद उन्होंने अपने इन गैजेट्स को संभालने के लिए
اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائی ہیں. آج اس وقت اطراف میں اگر دیکھیں تو اب ٹریفک رواں دواں ہیں. یہ سارے جو ٹریفک اب کھل چکی ہے, لیکن فضا آج بھی ابھی اس ٹائم سوگوار ہے. ہر کوئی نمناک ہے, دکھی ہے, اور کچھ لوگ تو زیادہ غصے میں بھی میرے خیال سے آ گئے. اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب کچھ باقی صحافی ادھر قریب اس واقعے کو رپورٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ناراضی کا بھی اظہار کیا گیا. رپورٹ کرنا ہر کسی کا فرض ہے, حق ہے, اور جو ہوتا ہے وہی دکھانا ہے. لیکن ذرائع یہ بتا رہے کہ مبینہ طور پر ان کو رپورٹ کرنے سے روکا گیا ہے. ہاں البتہ جسد خاکی جو ہے اس کو تو نہیں دکھا سکتے, وہ ویڈیوز آپ کو نہیں دکھا سکتے, البتہ رپورٹ کرنے سے روکا نہیں جا سکتا. لیکن ابھی جو ذرائع بتا رہے ہیں اس لیے ہم قریب نہیں گئے. ہم اسی وجہ سے قریب نہیں گئے کیونکہ جب ہم جانے لگے تو ہمیں چند لوگوں کی جانب سے روک دیا گیا کہ آپ آگے نہ جائیں, آگے آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. جب پوچھا گیا ان سے, استفسار کیا گیا کہ کیا خطرہ ہوگا, ہمارے صحافی ساتھی تو چلی گئی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آگے جو رپورٹ کر رہا ہے یا جو لوگ وہاں پر موجود ہیں اور فوٹیج بنا رہی ہیں, یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے نمٹا جا رہا ہے. کچھ صحافی بھی یہاں پر موجود تھے, کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی, اگر وہ بھی ایک لائیو بیپر ہی دے رہے ہیں. ان سے ذرا پوچھتے ہیں. اچھا, یہ لائیو ابھی کھڑے میں تو ان سے ہم بات نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک نجی چینل کے صحافی جو موجود تھے, انہوں نے بھی دیکھا. البتہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں, اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جانیں سب کی قیمتی ہیں, اور کوئی ڈیوٹی نبھانے آیا ہے, کوئی نوکری کرنے آیا ہے, کوئی اپنا شوق پورا کرنے آیا ہے, کوئی فرض نبھانے آیا ہے. لیکن ہر کوئی اپنے اپنا رول کردار ادا کر رہا ہے. لیکن آج صدف بھی اپنا کردار ادا کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی ہیں. اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.